सोचो, तुम सुबह उठते हो, फोन उठाते हो और न्यूज़ में आता है कि महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल महंगा, खाना महंगा, रेंट महंगा, सब कुछ धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है। तुम एक सेकंड के लिए सोचते हो, फिर इग्नोर कर देते हो, क्योंकि ये रोज की बात लगती है, हर साल होता है। लोग बोलते हैं नॉर्मल है, लेकिन एक बार सीरियसली सोचो, ये सब महंगा क्यों हो रहा है? क्या दुनिया में चीजें कम हो गई हैं? क्या पेट्रोल अचानक खत्म हो रहा है? क्या खाना उगाना मुश्किल हो गया है? या फिर प्रॉब्लम कहीं और है? और अगर प्रॉब्लम कहीं और है, तो वो क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या तुम्हें कभी किसी ने क्लियरली समझाया है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है? या तुम बस वही मान रहे हो जो तुम्हें हमेशा से बताया गया है? क्योंकि सच ये है, जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ सरफेस है। असली गेम उसके नीचे चल रहा है, और वो गेम इतना साइलेंट है कि लोगों को पता भी नहीं चलता। आज तुम 100 रुपए में जो चीज लेते हो, कल उसके लिए 120 देने पड़ते हैं, फिर 150, फिर 200, और धीरे धीरे ये नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये सिग्नल है, एक सिस्टम का सिग्नल जो क्वाइटली काम कर रहा है और तुम्हारी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, बिना तुम्हें पता चले। और सबसे शॉकिंग बात, ये सिस्टम इलीगल नहीं है, ये सब ऑफिशियली हो रहा है, हर कंट्री में, हर इकोनॉमी में और हर इंसान की लाइफ में। लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है ये सब तो चलता रहता है। लेकिन सच ये है, अगर तुमने इस सिस्टम को समझ लिया, तो तुम दुनिया को एक नए एंगल से देखोगे, और अगर नहीं समझा, तो तुम बस सिस्टम का पार्ट बनकर रह जाओगे। अगले पार्ट में हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे कि असली प्रॉब्लम कहाँ है। अब एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, ताकि तुम्हें क्लियरली समझ आए कि प्रॉब्लम कहाँ है। रोहित नाम का एक आदमी है, नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ, सुबह ऑफिस, शाम घर। उसकी सैलरी ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं कम भी नहीं, बस नॉर्मल। एक दिन रोहित अपने पापा के साथ बैठता है, पुरानी बातें चल रही होती हैं। तब उसके पापा बोलते हैं, बेटा जब हमने ये घर लिया था ना, उस टाइम इसकी प्राइस सिर्फ 3 लाख थी। रोहित शॉक हो जाता है, वो हंसते हुए बोलता है, 3 लाख? आज तो पार्किंग भी इतने में नहीं मिलती। उसके पापा मुस्कुरा देते हैं, लेकिन रोहित के दिमाग में एक सवाल अटक जाता है। वो सोचता है, सेम घर, सेम एरिया, फिर प्राइस इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? आज वही टाइप का घर 50 लाख, 60 लाख या उससे भी ज्यादा का है। अब रोहित लॉजिकली सोचता है, क्या घर 20 गुना बेटर हो गया? नहीं। क्या सीमेंट गोल्ड बन गया? नहीं। क्या जमीन में कोई मैजिक आ गया? नहीं। तो फिर प्राइस इतना क्यों बढ़ गया? यह सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका आंसर बहुत डीप है। रोहित इंटरनेट पर सर्च करता है। लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन है, डिमांड बढ़ गई, टाइम के साथ प्राइस बढ़ता है, लेकिन उसे कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता। सब हाफ आंसर्स लगते हैं। तब रोहित एक चीज नोटिस करता है, उसकी सैलरी भी बढ़ी है। पहले 10,000 मिलते थे, अब 40,000 मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो घर अफोर्ड नहीं कर पा रहा। यानी इनकम बढ़ी, लेकिन बाइंग पावर उतनी नहीं बढ़ी। यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, और यहीं से रियल प्रॉब्लम समझ आती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि चीजें महंगी हो रही हैं, प्रॉब्लम ये है कि पैसा वीक हो रहा है। और रोहित अकेला नहीं है, दुनिया में करोड़ों लोग ये सेम चीज फील कर रहे हैं। वो ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि पैसा कभी इनफ नहीं होता। सेविंग्स कम पड़ जाती हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, और लाइफ धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। और सब लोग एक ही बात बोलते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन सच में ये नॉर्मल नहीं है, ये एक सिस्टम का रिजल्ट है। एक ऐसा सिस्टम जो क्वाइटली काम कर रहा है, और तुम्हें रियलाइज भी नहीं होने देता कि तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। अगले पार्ट में हम इस सिस्टम का असली ट्रूथ समझेंगे, और देखेंगे कि पैसा वीक होता कैसे है। अब तक तुमने एक चीज नोटिस की होगी, रोहित की प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं थी, ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सबकी है। और इसका रीजन एक ही है, पैसा धीरे धीरे वीक हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पैसा वीक होता कैसे है? क्या पैसा खुद से कमजोर हो जाता है? नहीं, उसके पीछे एक सिस्टम काम करता है। चलो सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, एक छोटे गांव में सिर्फ 1,000 रुपए हैं और 10 लोग हैं। हर आदमी के पास एवरेज 100 रुपए, सब चीजें बैलेंस में हैं। अब अगर अचानक सिस्टम में और 1,000 रुपए ऐड हो जाएं, तो टोटल पैसा हो गया 2,000।
लेकिन चीजें सेम हैं, घर सेम, खाना सेम, जमीन सेम, तो क्या होगा? अब हर चीज की प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसा ज्यादा है लेकिन चीजें उतनी हैं। यानी पैसा बढ़ा लेकिन वैल्यू गिर गई, और इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। लेकिन रियल दुनिया में ये इतना सिंपल नहीं लगता, क्योंकि यहां पैसा धीरे धीरे ऐड होता है, इतना स्लो कि लोगों को फील भी नहीं होता। हर साल थोड़ा थोड़ा, 2%, 5%, 10%, और धीरे धीरे 10 साल में पैसा आधा वीक हो जाता है, और सब लोग बोलते हैं नॉर्मल है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये प्लान्ड सिस्टम है। अब एक और चीज समझो, जब पैसा सिस्टम में आता है तो सबसे पहले वो किसके पास जाता है? बैंक्स, बिग कंपनीज, इन्वेस्टर्स, यानी जो ऑलरेडी रिच है उनके पास पहले पैसा आता है। वो उस पैसा से एसेट्स खरीद लेते हैं, घर, जमीन, स्टॉक्स, और जब तक पैसा कॉमन लोगों तक पहुंचता है तब तक प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है। यानी रिच और रिच हो जाते हैं और कॉमन लोग पीछे रह जाते हैं। और ये प्रोसेस इतना साइलेंट होता है कि लोग समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है बस महंगाई बढ़ रही है, लेकिन रियलिटी में वेल्थ शिफ्ट हो रही होती है एक साइड से दूसरी साइड। और ये सब होता है सिर्फ एक चीज की वजह से, नया पैसा क्रिएट होना। और ये पैसा क्रिएट कौन करता है? यहीं से एंट्री होती है सेंट्रल बैंक्स की। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ये सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है और पैसा हवा से बनता कैसे है। अब तक तुम समझ चुके हो कि पैसा वीक हो रहा है और ये एक सिस्टम की वजह से हो रहा है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये सिस्टम चलाता कौन है? क्या गवर्नमेंट, क्या बैंक्स, या कोई और? सच ये है, इस सिस्टम का सेंटर है सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई, अमेरिका में फेडरल रिजर्व। ऑफिशियली इनका काम होता है इकोनॉमी को स्टेबल रखना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, ग्रोथ मेंटेन करना। लेकिन रियल पावर यहां है, ये डिसाइड करते हैं सिस्टम में कितना पैसा आएगा और कब आएगा। सोचो, अगर कोई सिस्टम पैसा कंट्रोल करता है तो वो इकोनॉमी कंट्रोल करता है, और अगर वो इकोनॉमी कंट्रोल करता है तो वो इनडायरेक्टली सब कुछ कंट्रोल करता है, जॉब्स, प्राइसेस, मार्केट्स और तुम्हारी लाइफ। अब एक सिंपल एग्जाम्पल समझो, जब इकोनॉमी स्लो होती है, लोग कम खर्च करते हैं, बिजनेस स्लो हो जाता है, तब सेंट्रल बैंक क्या करता है? वो सिस्टम में पैसा डालता है, इंटरेस्ट रेट कम कर देता है ताकि लोग लोन लें, खर्च करें और इकोनॉमी चलती रहे। सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक हिडन साइड है। जब लोग लोन लेते हैं तो नया पैसा क्रिएट होता है। हाँ, लोन लेने से पैसा बनता है, और यही सिस्टम का कोर है। बैंक तुम्हें लोन देता है, लेकिन वो पैसा कहीं से आता नहीं, वो सिस्टम में क्रिएट होता है, डिजिटल नंबर्स के फॉर्म में, स्क्रीन पर। और जब ये प्रोसेस बार बार होता है तो सिस्टम में पैसा बढ़ता जाता है। और जैसा तुमने पहले देखा, जितना पैसा बढ़ेगा उतनी उसकी वैल्यू गिरेगी, यानी इन्फ्लेशन। और फिर सेंट्रल बैंक फिर से सिस्टम को कंट्रोल करता है, कभी पैसा बढ़ाता है, कभी कम करता है, ताकि बैलेंस बना रहे। लेकिन ये बैलेंस परफेक्ट नहीं होता। कभी सिस्टम ओवरहीट हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, और हर बार कॉमन लोग इम्पैक्ट फील करते हैं। कभी महंगाई, कभी जॉब लॉस, कभी मार्केट क्रैश। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोगों को लगता है ये सब नेचुरल है, लेकिन रियलिटी में ये सिस्टम के डिसीजंस का रिजल्ट होता है। और यहीं से एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर पैसा लोन से क्रिएट होता है तो सिस्टम एक्चुअली चल कैसे रहा है? क्योंकि हर लोन के साथ इंटरेस्ट भी होता है, और इंटरेस्ट का पैसा सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर वो आता कहां से है? अगले पार्ट में ये सबसे बड़ा सीक्रेट समझेंगे। अब एक बार फिर से सोचो, अगर पैसा लोन से क्रिएट होता है तो सिस्टम एक्चुअली चल कैसे रहा है? क्योंकि हर लोन के साथ इंटरेस्ट भी होता है, और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा गेम। चलो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो, सिस्टम में सिर्फ 100 रुपए हैं। बैंक ने किसी को 100 रुपए का लोन दिया, लेकिन कंडीशन क्या है? 100 रुपए वापस करो प्लस 10 रुपए इंटरेस्ट, यानी टोटल 110 रुपए। अब प्रॉब्लम समझो, सिस्टम में टोटल पैसा है सिर्फ 100, लेकिन वापस देना है 110। एक्स्ट्रा 10 रुपए आए कहां से? सिस्टम में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी मैथमेटिकली किसी ना किसी को लॉस होगा, किसी ना किसी को डिफॉल्ट करना पड़ेगा। और यही होता है रियल दुनिया में। कुछ लोग लोन रीपे कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग फेल हो जाते हैं, डिफॉल्ट, बैंक्रप्सी, और फिर सिस्टम आगे बढ़ता रहता है।
लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। सिस्टम रुकता नहीं, क्योंकि नए लोन्स दिए जाते हैं, नया पैसा क्रिएट होता है ताकि पुराने लोन्स रीपे हो सके। यानी सिस्टम चल रहा है सिर्फ नए डेट के ऊपर। और धीरे धीरे पूरी दुनिया एक साइकिल में आ जाती है, डेट साइकिल। इंडिविजुअल्स लोन में, कंपनीज लोन में, और इवन गवर्नमेंट्स भी लोन में। हाँ, कंट्रीज भी लोन लेती हैं और इंटरेस्ट पे करती हैं। यानी पूरा सिस्टम डेट पर चल रहा है। और जब तक नए लोन्स बनते रहेंगे, सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन अगर एक दिन लोन लेना स्लो हो जाए तो सिस्टम हिल जाता है। मार्केट क्रैश, रिसेशन, जॉब लॉस। और फिर क्या होता है? सेंट्रल बैंक फिर से एंट्री लेता है, सिस्टम में और पैसा डालता है और साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है। यानी सिस्टम खुद को बचाने के लिए और पैसा क्रिएट करता है, और इसका रिजल्ट और ज्यादा डेट, और ज्यादा इन्फ्लेशन, और ज्यादा डिपेंडेंसी। और सबसे डेंजरस बात, लोगों को लगता है ये नॉर्मल है। वो सोचते हैं लोन लेना नॉर्मल है, ईएमआई नॉर्मल है, इंटरेस्ट नॉर्मल है। लेकिन रियलिटी में ये एक ट्रैप है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें तुम जितना आगे बढ़ते हो उतना ही अंदर फंसते जाते हो। और यही है मॉडर्न मनी सिस्टम का सबसे बड़ा सीक्रेट। अगले पार्ट में हम देखेंगे इस सिस्टम से बाहर कैसे निकला जाता है और कैसे कुछ लोग इस गेम को समझकर इसे जीत जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि सिस्टम कैसे काम करता है। अब सवाल ये है, तुम इस सिस्टम में क्या कर रहे हो? क्योंकि अब तुम सच जान चुके हो। पैसा क्रिएट होता है डेट पर, और धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती है। यानी अगर तुम सिर्फ पैसा कमा रहे हो और सेव कर रहे हो, तो तुम सिस्टम के अगेंस्ट नहीं, सिस्टम के अंदर हो। और सिस्टम हमेशा जीतेगा, क्योंकि रूल्स उसके हैं, गेम उसका है, और कंट्रोल भी उसका है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ कर नहीं सकते। सिस्टम को चेंज करना मुश्किल है, लेकिन सिस्टम को समझना तुम्हारे कंट्रोल में है। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है नॉर्मल लोगों और स्मार्ट लोगों के बीच। अब एक सिंपल बात समझो, रिच लोग पैसा सेव नहीं करते, वो पैसा को काम पर लगाते हैं, एसेट्स में, जहां पैसा ग्रो करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि कैश टाइम के साथ वीक होता है, लेकिन एसेट्स टाइम के साथ स्ट्रांग होते हैं। इसलिए जब सिस्टम में नया पैसा आता है तो वो सबसे पहले एसेट्स की वैल्यू बढ़ाता है, और जो लोग ऑलरेडी एसेट्स होल्ड करते हैं वो और रिच हो जाते हैं, और जो लोग सिर्फ सैलरी पर डिपेंड होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। यानी गेम सिंपल है, लेकिन समझना मुश्किल है। अगर तुम सिस्टम को इग्नोर करोगे तो सिस्टम तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा, वो तुम्हें इफेक्ट करेगा, हर दिन, हर डिसीजन में। लेकिन अगर तुम सिस्टम को समझ गए तो तुम उसके रूल्स के अगेंस्ट में ही उसके साथ खेल सकते हो। और वही लोग जीतते हैं जो गेम को समझ लेते हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ पेपर नहीं है, ये एक टूल है, पावर का, कंट्रोल का और फ्यूचर का। और जो इस टूल को समझ गया वो सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा, वो ग्रो करेगा। बाकी लोग बस स्ट्रगल करते रहेंगे, और उन्हें कभी समझ नहीं आएगा कि प्रॉब्लम उनमें नहीं थी, सिस्टम में थी।